नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनएमएफ न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडे। बात करेंगे अतीक अहमद की, क्योंकि अतीक अहमद एक बार फिर से साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है 16 दिन के भीतर दूसरी बार, और अतीक अहमद के चेहरे पर एक बार फिर से डर दिख रहा है। किस तरीके से देख रहे हो अभिषेक, जिस तरीके से वो डरा और सहमा है? देखिए रोहित, डर तो उसका जायज है, क्योंकि जो उसने अपराध किए हैं, जिस तरीके के अपराध किए हैं, हत्या हो, अपहरण हो, रंगदारी हो, मारपीट हो, किसी को डराना हो, धमकाना हो, शायद इस धरती पे जो गुनाह हैं वो सब उसने किए हैं, तो डर तो उसका जायज है। आपको अगर याद हो तो पिछले साल जब वो पेशी पर गया था तब उसने कहा था, जो आज जैसे मीडिया पूछ रही थी वैन से ही, तब भी उसने वैन से निकलते ही कहा था कि योगी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छी तरीके से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो ईमानदारी से काम करने का मतलब क्या है? अपराध जो किया है, अपराधी को उसकी सजा दी जाएगी, तभी ईमानदारी होगी। और उसी ईमानदारी का अतीक अहमद को खौफ भी है, डर भी है, और यही आपने बानगी देखी जैसे उसे 17 साल पुराने मामले में सजा भी मिली। जी, और बिल्कुल जिस तरीके से अभिषेक हमने देखा कि एक लंबी फहरिस्त रही उसके गुनाहों की, 101 मुकदमे दर्ज हैं जी, जिसमें एक में उसे पहली बार सजा हुई और अभी भी 100 है, मतलब पूरी सेंचुरी है अभी उसके पास, जिसमें से तो 50-55 ऐसे मुकदमे हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं अभी, 40-50 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें उसे बहुत जल्दी सजा हो सकती है। और अब उमेश पाल हत्याकांड में भी वो आरोपी बना लिया गया है। यूपी पुलिस लगातार उससे पूछताछ करना चाहती है, इसीलिए उसे साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। और अब वो जिस तरीके से जेल से निकलता है और कहता है कि नीयत मुझे साफ नहीं लग रही इन लोगों की और मुझे मारने का पूरा प्लान है। हो सकता है कि वो बचने के लिए ऐसे बयान दे रहा हो, पहले से पिछली बार भी हमने देखा था उसने निकलते ही कहा था कि मेरा एनकाउंटर रास्ते में कर देंगे, और इस बार भी वैसा ही बयान है। लेकिन अब की एक बयान और आया है, और वो बयान ये दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ के भौकाल के आगे ये माफिया सरेंडर कर चुका है। बयान में साफ तौर पर उसने कहा है कि योगी जी से हम न्याय मांगते हैं, वो हमारे साथ न्याय करें, हमारे परिवार के साथ न्याय करें। उसने ये भी कहा है कि मुझे कई आरोपों में गलत तरीके से फंसाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड का भी उसने जिक्र किया कि उसमें मुझे गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है, और उसने ये कहा है कि मैं योगी जी से मांग करता हूं कि वो न्याय करें। तो आप अब किस तरीके से देख रहे हैं उसकी इस डर को? देखिए रोहित, योगी जी तो न्याय करने के लिए ही बैठे हैं और न्याय ही वो कर रहे हैं पिछले 6 साल से। न्याय का ही नतीजा है, मुख्तार और अब्बास जेल में हैं और मुख्तार के दूसरे बेटे के खिलाफ भी वारंट जारी हो चुका है। न्याय ही है कि अतीक अहमद आज जेल में है, 4 दशक से जिसका आतंक प्रयागराज ने देखा था, जो आसपास के इलाकों में अपने सामने वालों की नजरों आंखों में ये खौफ देखा करता था अतीक अहमद, वो खौफ आज खुद अतीक की आंखों में है, इसके परिवार की आंखों में है। 2 बेटे और भाई जेल में बंद है, ये न्याय ही है। और फरार है, शाइस्ता फरार है और शाइस्ता फरार है, और इसकी एक बहन भी है जिसे भी आरोपी बनाया गया है, वो भी फरार थी, लेकिन अब खबरें ऐसी हैं कि वो सरेंडर करेगी। बिल्कुल डर ही तो है, ये डर ही है और ये न्याय ही है कि इस सरकार में आपको न्याय मिल रहा है और न्याय मिलेगा ही। जैसे आपने बात की, पिछली बार जब साबरमती से आया था तो कहा था कि मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, लेकिन जब वापस पहुंचा तो उसके बाद फिर वो अकड़ आई कि मुझे किस बात का डर, मुझे किसी बात का डर नहीं है, सुरक्षित पहुंच गया। वैसे ही आज जैसे ही जेल से साबरमती से निकला, वैसे ही आज बोला कि हो सकता है मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए। और अभी जैसे आपने बताया कि उसने बताया कि योगी एक ईमानदार हैं और न्याय करेंगे, तो योगी तो न्याय करेंगे, योगी का काम ही न्याय करने का है, वो बैठे ही न्याय करने के लिए हैं। और जो न्याय उन्हीं को मिलेगा जो न्याय के हकदार होंगे। और जिस तरीके से अतीक का आतंक रहा है, मैं एक तरीके से कहूं, बिल्कुल मैंने बहुत करीब से देखा है, वहां रहा भी हूं, पढ़ाई भी की है, मैंने देखा है किस तरीके से प्रयागराज और आसपास के जिलों में अतीक का आतंक हुआ करता था। आज उस माफिया की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी गई है। हम गए भी, हमने देखा किस तरीके से उसने कोठियां बना रखी हैं, कोठियां बना रखी है। वो देखा अपने जनता के बीच, जब वो कोर्ट में पेशी के लिए गया था कोर्ट रूम में, वहां जो वकील मौजूद थे अंदर परिसर में, उन लोगों ने कितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे अतीक को, मारपीट का माहौल था और फांसी की मांग थी। जो लोग कभी अतीक के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, नजरें नहीं मिला सकते थे, वो लोग गालियां देके फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। ये भी एक न्याय का ही हिस्सा है। ये न्याय का ही और मुझे लगता है कि ये उस जनता को विश्वास है अपने सीएम पर। हालांकि जो प्रोसेस चल रहा है, संवैधानिक प्रोसेस है, जो फैसले आने हैं, कोर्ट के फैसले आने हैं, लेकिन ये जनता का एक विश्वास है अपने सीएम पर कि हाँ, ये सीएम है तो उन्हीं को न्याय मिलेगा जो उसके हकदार हैं, और वही हो रहा है।
हम गए वहां पर, हमने बात भी की जयापाल से, जो कि दिवंगत उमेश पाल की पत्नी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो फांसी की मांग कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो भी उसे सजा मिली है उम्र कैद की, हम उससे संतुष्ट हैं। और उन्होंने उम्मीद ये भी जताई कि आगे इसे फांसी की सजा मिलेगी। आज भी जब उसे साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है तो फिर से एक बार जयापाल का बयान आता है, और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि जिस तरीके से मेरे पति के साथ हुआ है उसी तरीके से अतीक के साथ भी होना चाहिए। तो फिलहाल की खबर यही अपडेट यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा रोहित, जैसे अतीक ने आज कहा कि महिला और बच्चों का ध्यान रखे, लेकिन अतीक को यह बात उस वक्त भी सोचनी चाहिए थी जिस वक्त ये जुर्म की दुनिया में था, जुर्म की दुनिया का बादशाह था, जिससे रंगदारी मांगी गई, जो मारा गया, पीटा गया। या उमेश पाल भी किसी का बेटा था, किसी का पति था, किसी का बाप भी था। परिवार औरों के भी ऐसे ही हैं जैसा अतीक अपने परिवार के लिए आज डर का माहौल है इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल। और अभिषेक, उस वक्त एक और बयान आया, अभी कई वेबसाइट्स, कई लीडिंग चैनल के हवाले से खबर आई कि शाइस्ता परवीन को उस वक्त काफी दुख था जब असद इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हुआ। वही लीड कर रहा था। तस्वीरों जो आई हमने देखी किस तरीके से वो सीसीटीवी फुटेज आई, तो शाइस्ता परवीन को यह था कि एक असद ही बेटा है जिस पर अभी कोई आरोप नहीं है और वो भी इसी दुनिया में आ गया है। तो खबरें कई चैनलों ने की। अतीक ने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो शेर का बेटा है और 18 साल में उसने पहली बार मुझे चैन की नींद दिलाई है, क्योंकि उमेश पाल ने पिछले 17 साल में मेरी नाक में दम कर रखा था और उसने जो कुछ भी किया वो शानदार था। ये अपने बेटे के लिए वो कह रहा है। वही असद अब फरार है। योगी सरकार और यूपी पुलिस लगातार उसकी खोजबीन कर रही है, इनाम बढ़ाते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उसको भी जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से समझ आता है कि आज भले अतीक अहमद ये कहे कि सीएम योगी न्याय करें, वो देखें हमें गलत आरोपों में फंसाया गया है, उस अतीक को यह समझना चाहिए कि उसने जो कुछ भी किया है आज उसी का अब वो अंजाम भुगत रहा है। जो बोया है वही काटेगा, वो तो काटना पड़ेगा। जो फसल आपने बो दी, वो जो पेड़ आपने लगाया है, उसके फल तो आपको खाने पड़ेंगे, भले ही वो मीठे हों, कड़वे हों, कैसे भी हों। जो जुर्म किए हैं, जैसे आपने बताया 15 मुकदमे अभी ऐसे हैं जिनमें कभी भी फैसला आ सकता है। बिल्कुल। देवरिया कांड भी उन्हीं में शामिल है। हाँ, देवरिया कांड भी उन्हीं में शामिल है, जो जेल में मारपीट की गई थी, लखनऊ वाले व्यापारी को बुलाया गया था। तो 15 तो ऐसे हैं जिनमें कभी भी सजा हो सकती है और जो है अब देखना होगा कि बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि क्या होता है, न्यायिक प्रक्रिया जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और जो भी गुनाह अतीक ने किए हैं अब एक एक का हिसाब हो रहा है। फिर से एक बार अपडेट कर दूं कि 101 मुकदमे उस पर कुल थे और वो कानूनी दांवपेच सीख गया था। इस आतंक की दुनिया में आने के बाद, माफिया बनने के बाद वो कानूनी दांवपेच भी अच्छे से सीख गया था कि किस तरीके से हमें बचना है, किस तरीके से कानून का प्रयोग करना है, क्योंकि कानून तो सबके सबके लिए एक है। भाई जुर्म की दुनिया से सफेद पोश बना, माननीय बना, 5 बार विधायक रहा, तो जाहिर सी बात है कानूनी दांवपेच तो जानने ही थे, सीखने ही थे, क्योंकि उसे पता था कि वो सफेद पोश बनने के बावजूद भी अपने पुराने रास्ते को नहीं छोड़ पाएगा। उस रास्ते पे वो अडिग रहा, वो जुर्म की दुनिया में कायम रहा, जुर्म करता रहा, भले ही वो विधायक बन गया, सांसद बन गया। तो इसलिए कानूनी दांवपेच तो सीखने ही थे। लेकिन जवाब योगी सरकार ने दिया जब पिछली बार साबरमती से लेके आए, दिन रविवार का चुना गया, किसी को भनक नहीं लगने दी और वकील भी जो है अतीक के सोचते रह गए कि अब रविवार के दिन क्या ही करें। बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने वहां तस्वीरें देखी थी, हम ग्राउंड पर थे और वो हमें दिखा कि किस तरीके से अतीक के खिलाफ वहां पर लोगों में आक्रोश था और सबकी एक ही मांग थी कि अतीक अहमद को फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल उम्र कैद की सजा उसे दी गई। पहली बार उसे केस में दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा दी गई। आपको बता दें कि उमेश पाल अपहरण कांड में, जो कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, उस मामले में उसे दोषी करार दिया गया। 2005 में राजूपाल को धूमनगंज की सड़कों पर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और उमेश पाल वो केस लड़ते हैं और वो उस केस के मुख्य गवाह भी रहते हैं। हालांकि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल को भी धूमनगंज की उनके घर के सामने ही सड़कों पर बम से मारकर, गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद इस मामले को पूरी तरीके से जोर पकड़ता है कि अतीक अहमद को अब सजा होनी चाहिए और उसी के बाद अतीक अहमद को पहली बार अपहरण मामले में दोषी करार दिया जाता है और सजा सुनाई जाती है। फिलहाल अतीक अहमद का बेटा असद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। इसके अलावा 5 और शूटर हैं जिसमें गुड्डू मुस्लिम बमबाज भी शामिल है, वो भी फरार है। लगातार यूपी पुलिस, एसटीएफ उसकी खोज कर रही है। लेकिन इसी बीच अतीक अहमद को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। कल शाम तक वो प्रयागराज पहुंच जाएगा। उसके लिए फिर से ये 24 से 26 घंटे बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि अतीक अहमद को डर सता रहा है और वो साफ कह रहा है कि इनकी नीयत में खोट है।
क्योंकि ये सब प्लान कर रहे हैं मुझे मारने की। इसी बीच अतीक अहमद ने यह भी कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में अब सिक्योरिटी को लेकर संतुष्ट है और उम्मीद कर रहा है कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ उसके और उसके परिवार के साथ न्याय करें। साथ ही हम यहां पर यह भी बता दें कि न्याय उन्हीं को मिलेगा जो इसके हकदार हैं, और हकदार कौन है ये सभी जानते हैं, क्योंकि अतीक का आतंक जिस तरीके से रहा है वो पूरे सूबे ने देखा है, देश ने देखा है, कई तत्कालीन सरकारों ने देखा है। तो बहरहाल जो भी अपडेट आएगी वो आपको बताते रहेंगे। अभी की अपडेट यही थी कि अतीक अहमद पूरी तरीके से खौफ में है और वो सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रहा है। लेके जा रहे हैं नहीं उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो वीडियो